ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ में महापौर परिषद यानी मेयर काउंसिलिंग की बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने भी भाग लिया। इसी बात पर मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि इस बैठक में मुख्य रूप से जल संबंधन के मुद्दे पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि बैठक में देश भर के कई वरिष्ठ मेयर भी शामिल हुए, जिन्हें लगभग 3 साल का अनुभव हो गया है और उनसे भी निगम क्षेत्र के विकास के लिए कई सुझाव लिए गए। हुई और इसमें तमाम अपने ऑल ओवर इंडिया से कई सारे मेयर्स थे। एक तो एक दूसरे से जो है अपने अपने जो वहाँ पे कई सुझाव थे वो साझा हुए, अपने जो कई अनुभव थे वो साझा हुए। तो बाकी इसमें जल संवर्धन को लेकर और कैसे कैसे अपने अपने निगम क्षेत्र में और किस किस तरीके से कार्य करना है, क्योंकि जो कई वहाँ पे सीनियर मेयर भी थे जिनको 3-3 साल हो गए, वो लोग भी थे। तो कई लोगों के उनके अनुभवों से हमें कई सारा उसमें मार्गदर्शन मिला और जो नए मेयर थे उनको काफ़ी कुछ वहाँ पे सीखने को मिला है। हरिद्वार से खबर है। गोविंद घाट पर रील बनाने के चक्कर में युवक ने जान गंवाई। दोस्त के मोबाइल में ये वीडियो कैद हुआ है। दोस्तों के साथ में सहारनपुर से हरिद्वार घूमने ये युवक आया था। रानीपुर झाल से बरामद युवक का शव हो गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और रील बनाने के चक्कर में युवक डूब गया। इसकी जिंदगी चली गई। खुद ही वीडियो बनाने की वजह से जिस तरह से रील के चक्कर में कई जिंदगियां इसी तरह से बह जाती हैं। गोविंद घाट पर रील बनाने के चक्कर में युवक की जान चली गई। दोस्त के मोबाइल में ये वीडियो बनाया गया था, जिसके बाद में ये वीडियो कैद हो गया है। किस तरह से वो पानी के बहाव में बहता हुआ दिखाई दिया। खुद ही वीडियो युवक विकास बनवा रहा था। रानीपुर झाल से युवक का शव बरामद कर लिया गया है और शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। हरिद्वार के नारसन क्षेत्र में कार और बाइक की भिड़ंत में पीआरडी जवान की मौत हो गई। होमगार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने घायल को रुड़की चिकित्सालय में भर्ती करवाया। वहां से चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। में एक स्कॉर्पियो गाड़ी से हमारे जो ड्यूटी में 2 जवान थे, एक पीआरडी से थे, एक होमगार्ड से थे, उनकी हेड टू हेड टक्कर लगी है, जिसमें जो हमारे पीआरडी के जवान थे जो गाड़ी चला रहे थे उनको बहुत इंजरी आई थी। तो हॉस्पिटल ले जाते समय ऑन द वे उनकी डेथ हो गई। डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड माना और होमगार्ड अभी अंडर ट्रीटमेंट है, उनको भी कुछ चोटें हैं लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। जो गाड़ी जिससे हिट हुआ उसको पकड़ लिया है, उसके मालिक के बारे में जानकारी ले ली गई है। बाकी रुड़की के भगवानपुर में इन दिनों चाचा भतीजे की सियासत जोरों शोरों से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। पूर्व विधायक और राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल ने स्थानीय कांग्रेस विधायक ममता राकेश और बीजेपी नेता सुबोध राकेश पर अपनी भतीजी को बहलाकर अनैतिक कार्य करने का आरोप लगाया। तो आज मीडिया के सामने आकर ब्लॉक प्रमुख भगवानपुर करुणा कर्णवाल ने अपने ताऊ राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी जान का खतरा राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल और उनकी पत्नी जयंती माला से है। उन्होंने कहा कि उनके साथ शुरू से लेकर आज तक अन्याय हो रहा है और वो कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलने की कोशिश कर चुकी हैं, लेकिन उन्हें मिलने का समय तक नहीं दिया गया। उन्होंने अपने ताऊ राज्य मंत्री देशराज कर्णवाल को नीच कहकर संबोधित किया और साथ ही कहा कि उनका ममता और सुबोध राकेश से कोई लेना देना नहीं है। ये जो उन्होंने बोला है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, मुझे मारने की प्लानिंग हो रही है। और देखिए, मैंने सुसाइड की बात मैंने करी थी, सुसाइड की बात मैंने तब करी थी क्योंकि मरने में फ़र्क होता है। ठीक है, एक मरना तो वो है कि जब मैं खुद बोल रही हूँ कि मैं सुसाइड कर लूँगी। सुसाइड मैंने इसीलिए बोला था कि भाई अगर, क्योंकि पहले भी मेरा निलंबन हो चुका था गलत कार्रवाई के चलते हुए, और अगर फिर से मेरा निलंबन होता है गलत कार्रवाई को चलते हुए
रामनगर में अल्मोड़ा जनपद के स्लट विधानसभा क्षेत्र में भालू का आतंक देखने को मिला। यहां पर भालू ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों पर हमला कर दिया। भालू के हमले के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल है। बता दें कि सोमवार की देर शाम को अल्मोड़ा जनपद के स्लट विधानसभा क्षेत्र के ग्राम जाख में उस समय हड़कंप मच गया जब एक भालू ने गांव में ही 2 महिलाओं और एक वृद्ध व्यक्ति पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये घटना अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहान रेंज अंतर्गत सामने आई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों और वन विभाग की टीम ने तत्काल मोर्चा संभाला। तीनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। इनमें 60 वर्षीय तारीराम, पुष्पा देवी और मोहिनी देवी शामिल है। 3 लोगों पर अटैक किया है। ये हमारे ग्राम सभा जाग विधानसभा शल्ट की घटना है। तो एक जन तो गाय को लेने गए थे, उनके घर के समीप था, उन पर हमला किया तो उन्होंने हल्ला गुल्ला किया तो भाग गया। उनको ज़्यादा चोट आई है। उसके बाद वो आधा घंटे बाद 3 किलोमीटर के अंदर फिर आगे गया। उसने 2 वो महिलाएं कहीं निमंत्रण में शायद थी, उन पर हमला कर दिया। तो दोनों की हालत बहुत ज़्यादा चिंताजनक है और एक की हालत ठीक है और उनका भी पेट। कॉर्बेट नेशनल पार्क का ढिकाना जोन रविवार को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया। इस दौरान बारिश के कारण रास्तों में बने नाले में बरसाती पानी आ गया, जिसमें पर्यटकों की 2 जिप्सियां यहां पर फंस गई। वहीं पर्यटकों की चीख पुकार सुनने के बाद पहुंचे वन कर्मियों ने नाले में फंसी दोनों जिप्सी और पर्यटकों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला। ये घटना सर्पदुली रेंज के पास जामुन स्रोत के क्षेत्र की है, जहां पर अचानक पानी का बहाव बढ़ जाने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई, जिसके बाद सभी ने चैन की सांस ली। इधर पार्क के निदेशक डॉक्टर साकेत बजोला ने बताया कि ढिकाला जोन के गाजर स्रोत में पर्यटकों की जिप्सी तेज बहाव में आए पानी में फंस गई थी, जिससे पार्क के वन कर्मियों की टीम ने सभी पर्यटकों को सकुशल बाहर निकाल लिया। रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने कावड़ यात्रा को लेकर बड़ा सुझाव दिया है। बत्रा ने कहा कि हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से आने वाले शिव भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए कावड़ यात्रा के लिए एक ही रूट और एक समान व्यवस्था तय होनी चाहिए। विधायक का कहना है कि यात्रा के दौरान हाईवे और कावड़ पटरी दोनों से ही कावड़िए गुजरते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रदीप बत्रा का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ होने वाली बैठक में वो ये प्रस्ताव रखेंगे कि सभी कावड़ियों के लिए एक ही मार्ग तय किया जाए, ताकि पुलिस प्रशासन को व्यवस्था संभालने में आसानी हो और स्थानीय जनता और व्यापारियों को भी राहत मिल सके। ये मांग करते हैं कि जो दोनों रूट है दोनों तरफ जो है व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार क्या है, कांवड़ पटरी पे कांवड़ चलती है, फिर हाईवे पे शिफ्ट हो जाती है, तो व्यवस्था एक जगह होती है, 2 जगह नहीं होती है। अगर कांवड़ 2 जगह चले तो दोनों जगह व्यवस्था हो, नहीं तो कांवड़ केवल हाईवे पे चले, एक ही जगह व्यवस्था हो। तो इस तरह की बैठक अभी होनी है माननीय मुख्यमंत्री के साथ CCR टावर में। तो उसमें हम ये प्रस्ताव रखेंगे कांवड़ के लिए एक ही रूट तय करा जाए जो लगातार चले और सारी व्यवस्था। प्रदेश में मानसून की शुरुआत हो चुकी है, जिसके साथ ही देहरादून में चल रहे निर्माण कार्य प्रशासन के लिए चुनौती बने हुए हैं। इस दौरान सड़कों पर पानी भर जाता है। ये सड़क हादसों को न्योता देने का काम करता है। वहीं देहरादून की मित्र पुलिस पत्राचार के माध्यम से निर्माण कार्य कर रहे विभागों के समन्वय बनाकर जल्द से जल्द इस तरह के कार्यों को पूरा करने की कोशिश कर रही है। में काफ़ी सारे जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो कहीं ना कहीं जनहित पे भी जरूरी होते हैं। खासकर देखा जाए अगर गैस पाइपलाइन हो या सीवर का काम हो या कोई अंडर जो केबलिंग का काम हो, जो तार वायर्स का है, तो कहीं ना कहीं विभिन्न विभागों द्वारा काम किया जा रहा है। जो भी हमारी मीटिंग रोड सेफ्टी या अन्य कामों की होती है, उसमें हमेशा ये प्रपोजल रखा गया कि मानसून से पहले काम खत्म हो जाए, क्योंकि कहीं अगर इस तरह के गड्ढे छूट जाते हैं या रोड ख़राब होती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसमें जो हमारे यात्री हैं या टूरिस्ट हैं उसमें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश यही है कि 30 जून तक जो भी निर्माण कार्य इस तरह के चल रहे हैं जहाँ वो ख़त्म हो जाए। और हमारा भी फोकस रहता है कि बार बार निर्माण एजेंसियों को भी बताते हैं कि जहाँ काम हो गया हो उसको उस जगह को पैच वर्क करके ठीक कर दिया जाए, जिससे भविष्य में मानसून आने के बाद कहीं कोई दुर्घटना या किसी को कोई हानि ना हो। इस संबंध में लगातार जो है संबंधित विभागों से हमारा समन्वय बना हुआ है और उनसे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेशन 27।